देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं एप्पल स्कूल में और यहाँ सावित्री जिंदल जो विश्व की सबसे बड़ी उद्योगपति है, महिला, विश्व की सबसे बड़ी उद्योगपति है महिला, वो सावित्री जिंदल यहाँ पहुँच रही है। उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये दयानंद जी बेरवाल जी हैं, वो भी पहुँच चुके हैं। भाजपा के गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं और सावित्री जी जो पहुँच चुकी है। और ये एशिया की सबसे बड़ी उद्योगपति हैं और ये यहाँ पहुँच चुकी हैं। अभी इनका स्वागत किया जा रहा है। सावित्री जिंदल हरियाणा की पूर्व कैबिनेट मंत्री, साथ ही 2 बार विधायक रही, आज गोगा मेडी पहुंचे और अब मेडिकल इंटरनेशनल का स्वागत किया के साथ और विवेकानंद हॉस्पिटल के अध्यक्ष संजय सराफ स्कूल के डायरेक्टर स्वाति माता लोग, जगदीश गर्ग जी हमारे संग, बीजेपी अध्यक्ष बीजेपी अध्यक्ष ये मनीष दयानंद जी बेरवाल जी सब का परिचय करवा रहे हैं। और सावित्री जी जिंदल है क्या? ये संजय जी के फादर सबसे संपर्क में स्कूल की नहीं है, ऑफिस है। इधर आओ, मतलब ये ऑफिस है, ये स्कूल। आ जाओ, बैठो। विकास जी आओ, संजय जी आओ, चंपालाल जी आओ, सुशील जी, जगदीश जी बैठो। सभी बैठो। देखिए अध्यक्ष व्यापार मंडल वर्तमान विकास सराफ, विवेकानंद हॉस्पिटल चेयरमैन। ये वकील एसोसिएशन के प्रधान राजेंद्र बेनीवाल। किताब इधर लेके आओ, अंदर गिरे मकसूद संजय। ये दादाजी की है जी, और इनकी तो स्टेचू लगी हुई है और इनकी अभी इसी महीने को आप जीत जाएंगे या चुनाव में बेस्ट साहब की हट जाएगी, तो आपको मृत्यु प्रदान है। स्वतंत्रता सेनानी इनकी तो चौथी हमारी लगी हुई भाजपा में, और ये नगर पालिका में ये हमारे दादाजी इनकी मूर्तियाँ भी लगी। आप लोग इधर आ जाओ मेरे पास। ये हमारे बादरा की पूरी क्रीम आई हुई है जी, और आपका जैसे ही पता लगा मेरे को खुद ही फोन करने लगे। मैंने नहीं करवाया प्रोग्राम जी, आप मेरे को गुस्से मत हो। मेरा खुद से रख दिया और आप सारा कह दीजिएगा। हजारों रिश्तेदारी जी साथ में हमारे बादरा के, हजारों सारे के सारे रिश्तेदार है और हिसार की तरफ पूछ कर लियो होता है।
आपको लेकर आएंगे पटना पहुँचे। एकदम नहीं आप इतना मानसमानी कर रहे हैं, ये मानसमान ये वाला आप भी नाश्ता कर लो। दर्शन के लिए आए, भादरा पहुंचे, सबसे पहले तो आज के बारे में बताएं। आप सबको नमस्कार। आज मैं दुर्गा मेडी जाकर आई हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा मेडी के किसी बच्चे का छोटा पुराना होता है तो लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन कर आई हूँ। इसमें मैं रास्ते में भादरा रुकी हूँ। भादरा में मेरा अपना परिवार है, तो परिवार के बीच में मिलने के लिए। मैम, हरियाणा में चुनाव आ चुके हैं। हिसार से आप बीजेपी की प्रत्याशी थी, लेकिन कमल गुप्ता जी का नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में आया, आपका नाम नहीं आया। बीजेपी में आपके बेटे नवीन जिंदल जी शामिल हुए, सांसद बने कुरुक्षेत्र से, पूरा घटनाक्रम। और हमने सुना आपने ऐलान कर दिया कि वो आप चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको टिकट मिले ना मिले, निर्दलीय आप चुनाव में जाएंगे। अभी चुनाव के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं मिलने के लिए आई हूँ, तो चुनाव के बारे में कोई भी बात नहीं। आप भादरा में पधारते रहते हैं, दयानंद बेरवाल जी अक्सर आपका जिक्र करते हैं, और बताएं आप दयानंद जी के बारे में, आपके संबंधों के बारे में। अक्सर ये जिक्र करते हैं हमारे मीडिया बंधुओं के सामने कि सावित्री जी मेरी दूसरी माता जी है। दयानंद जी से पुराने रिश्ते हैं। जब भी शुरू में जिंदल साहब चुनाव लड़ते थे, तब से जो दयानंद जी उनके फादर सबको बहुत मदद करते थे। एकदम घरेलू रिश्ते हैं, इसलिए मेरे बेटे की तरफ से हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सबसे नीचे जाना है, मेरा ठीक है नीचे चलती हूँ, इसलिए मैं मिलने के लिए आई हूँ। अच्छा मैम, दयानंद जी आपके बेटे समान आप बता रहे हैं। आप कांग्रेस में थे तब दयानंद जी कांग्रेस में थे, आपके बेटे जब बीजेपी में गए ये भी बीजेपी में चले गए। अब अगर आपको ज़रूरत पड़ी कांग्रेस की टिकट की या कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्या दयानंद जी आपके साथ ही कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएंगे? मालूम है परिवार साथ रहता है, परिवार और बच्चे साथ रहते हैं, बच्चे साथ रहते हैं। चुनाव को लेकर मैम आपको टिप्पणी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बारे में ही बातचीत होगी। क्या आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं या वेट एंड वॉच की प्लानिंग चल रही है? लेकिन मैं सेवा करने का मौका चाहती हूँ, और ये मौका मिलेगा तो मैं जरूर सेवा करूँगी। सुनने में आया कांग्रेस पार्टी ने भी आपसे संपर्क किया, आपको टिकट देना चाह रहे हैं। हुड्डा साहब, शैलजा जी, सभी ने आपसे बातचीत की है। ऐसी अभी कोई भी बात नहीं है, और जो बात होगी वो आपके सबके सामने ही आएगी। ये बात कोई छुपाने वाली तो नहीं है, 1-2 दिन में सब आप लोगों को पता ही लग जाएगा। अगर कोई भी बात होगी सामने आ जाएगी। नवीन जी खुद बीजेपी के सांसद है, ऐसे में आपके बेटे से आपकी बातचीत हुई होगी राजनीति को लेकर। क्या उन्होंने कहा है कि आप कांग्रेस से लड़ना चाहें, निर्दलीय लड़ना चाहें तो लड़ें चुनाव? हम लोग घर में राजनीति की कोई बात नहीं करते, घर में हमारी पारिवारिक बातें होती हैं, इससे कोई बात नहीं है।
तो आज गोगा जी की धोख मारने के लिए आप आए हैं, तो कोई उनसे कोई गोगा जी से कोई मांग की होगी आपने? मन्नत मांगी। मैं आज अपने पड़ोते को लेकर आई थी, उनका झुरला उतरा कर आई थी। अच्छा अच्छा, तो इसलिए दर्शन बहुत जरूरी। सामाजिक कार्यक्रम। जी बिल्कुल, इसके लिए मैम, आप महिलाओं को क्या संदेश देंगी? आप एशिया की सबसे धनी महिला है, आपने इतना लंबा चौड़ा आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन रहा है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने घर में खूब प्यार से रहिए, सबसे मिलकर रहिए, क्योंकि प्यार से और मिलकर रहने में ही सबके लिए अच्छा होता है। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि परिवार को जब एक रखेंगे तो सभी कुछ हो जाता है। परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। आपने कहा कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, लेकिन आप राजनीति हैं, तो हमें तो ये बता दो कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, ये इतना मालूम नहीं। बढ़िया। नहीं, आप अपने बारे में बताओ ना, हरियाणा के तो आप लीडर हो। इतना मुझे नहीं मालूम, वो आप उनको आम आदमी धोनी आप। आपको ज़्यादा मालूम है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप यहाँ आए, बादरा में आपका स्वागत है। ये सावित्री जी जिंदल एशिया की सबसे धनी महिला, और इन्होंने अभी यहाँ उनके पारिवारिक हिसाब से गोगा जी की धोख मार के अपने पोते का झूला उतारने के लिए आए थे, और परिवार सहित। और इन्होंने कहा राजनीति से कोई बात नहीं करूँगी, तो राजनीति पसंद तो हमने बहुत किए, लेकिन राजनीति से बात नहीं करेंगे। पारिवारिक आई हैं, और यहाँ मेपल स्कूल में इनका स्वागत हुआ। बादरा के प्रतिष्ठित लोग थे और सभी थे। दयानंद जी बिरवाल जी जो उनके पुत्र समान हैं, वो भी उनको अगुवाई में साथ थे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जंग, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूँगा नए समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये भाग्यश्री अनाथ आश्रम की ओर से भी जो है समर्थन चिन्ह दिया जा रहा है। भाग्यश्री अनाथ आश्रम के लोग हैं, भादरा के गणमान्य लोग भी हैं। पन्नो जो दो में लाओ। इन्हें सारू आज ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। स्पेशल कॉल यहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ, और अब ये यहाँ से अपने हिसार क्षेत्र में रवाना हो चुके हैं, और यहाँ सभी भादरा के गणमान्य लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। आज सावित्री जी यहाँ पर आई हुई थी भादरा में, उनके बारे में आप बताइए कि किस तरह से उनका ये दौरा था। एक राजनीतिक मान के चल सकते हैं या फिर वैसे ही पारिवारिक के हिसाब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आते हैं अपना पोतों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, किसी भांजा को लेकर के, कोई झुरला उतरवाना हो या बोली हुई हो तो आते हैं जी। और गोगा मेडी उनको सुबह धोख मरवाई। धोख मरवाने के बाद मेरे आग्रह पे, ये मेरे मित्र हैं जो संजय सराफ हैं, जो महफिल के स्कूल के डायरेक्टर जहाँ बैठे हैं जी, और इनके साथ रिश्तेदारी भी है। तो जब इनको पता तो इन्होंने आग्रह किया माता जी एक बार बुला लो, तो मेरे आग्रह पे यहाँ 10 मिनट इन्होंने मान सम्मान कर दिया और जलपान हो गया, वो ये करके चले गए। इसके अलावा क्योंकि हरियाणा में भी आने वाले चुनाव हैं, उसके बारे में कोई चर्चा आपकी हुई है? टिकट के बारे में मैम को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या केवल और केवल
उनका ये देवस्थान गोगामेडी में दर्शन करना था और यहाँ पर आकर मुलाकात करना। नहीं, प्रोग्राम तो यही था, लेकिन चुनाव की जहाँ तक सवाल है, देखो मैं मीडिया के सामने सारी बातें नहीं कहूँगा जी। हमारा घरेलू पारिवारिक बातें होती रहती हैं जी। एक बार बीजेपी ने भी होल्ड कर रखी है हरियाणा में 3 सीटें, जब ये पॉसिबल राजनीति कुछ भी हो सकता है, एक बार दूसरी लिस्ट आनी बाकी है और सारे रास्ते खुले हैं। राजनीतिक आदमी है वो सब रास्ते खुले रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया दयानंद जी, आपने खान से बात की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो लास्ट टाइम में पिछले दिनों चालू हुआ जी, मैं उस दिन रात में उन्नति करके इनसे और आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपकी बेस्ट विशेष, धन्यवाद, थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।